स्कूल का आधा सत्र निकल गया है, लेकिन लोक शिक्षा विभाग में बैठे अधिकारियों की लापरवाही के कारण शिक्षक परेशान हो रहे हैं। लोक शिक्षा विभाग के अधिकारी अभी तक यह तय नहीं कर पाए हैं कि कौन शिक्षक अतिशेष में आते हैं और किसको अतिशेष माना जाए। शिक्षा विभाग का पोर्टल आज तक अपडेट नहीं हो सका है, जिसके कारण प्रदेश के कई शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिशेष को लेकर एक बार शिक्षक का नाम हटाया जाता है और फिर दूसरी बार लोक शिक्षा के अधिकार उसे अतिशेष मानकर काउंसिल के लिए बुलाते हैं। 2 माह हो गए, लेकिन शिक्षा विभाग यह तय नहीं कर पाया है कि कौन से शिक्षक अतिशेष में आ रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षक तो परेशान हैं ही, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इससे अछूते नहीं। शिक्षा विभाग की लापरवाही झेलते ये शिक्षक जो आप ये देख रहे हैं, मैं इस टाइम खड़ा हूँ नवीन हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसमें अतिशेष शिक्षकों को लेकर कई सारे आदेश निकल गए। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक अतिशेष का कार्य चल ही रहा है। अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं, ये अतिशेष शिक्षक वो हैं जिनका किसी कारण से नाम नहीं आया था या जिन्हें किसी कारण से अतिशेष नहीं माना गया था। लेकिन आनंद फानंद में वही कि अधिकारी जो आंख बंद करके पड़े हुए हैं शिक्षा विभाग के, एसी में बैठकर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है फील्ड की ये उन्हें ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे शिक्षक पहुँचे हैं। अपने स्कूल का समय छोड़ के उन बच्चों को जिन्हें पढ़ाने का काम ये लोग करते हैं, उन बच्चों के बीच में छोड़ के आज 2 महीने से ये शिक्षक जो हैं अब बस अतिशेष की श्रेणी में आकर यहाँ परेशान हो रहे हैं। हमारे स्कूल में एक सर हैं त्रिवेंद्र कुलारे, जो 7 साल से जर्मनी में हैं। उनका नाम अभी भी पोर्टल से हटाया नहीं जा रहा है। उनकी वजह से हम लोग हर साल अतिशेष में आते हैं। सर ये है कि हमारे शिक्षा विभाग ने अभी ये जो प्रक्रिया शुरू करी है, इसमें पोर्टल पे दिखाई देने वाले बच्चों के आधार पे शालाओं में जो बच्चे मतलब 30 के ऊपर 1 का आंकड़ा रहता है, 30 बच्चे हैं तो 1 टीचर रहेगा। उस आंकड़े के अनुसार अगर शालाओं में टीचर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो उन्हें अतिशेष की लिस्ट में रखा गया है और आज उनकी यहाँ पर काउंसलिंग हो रही है, जो कि पिछले माह में भी हो चुकी है। शिकायत भी की गई कि पोर्टल अपडेट किया जाए, उसके बाद भी अतिशेष की कार्रवाई की जाए, लेकिन आज दिनांक तक की स्थिति ये है, आज यहाँ पर काउंसलिंग चल रही है। पोर्टल सुबह से लेके अभी भी वही स्थिति है कि जिनको पहले अतिशेष से बाहर किया गया है उनके दोबारा से नाम बताए जा रहे हैं। यदि इस तरह का कोई प्रकरण है तो मैं संघ प्राचार्य से मंगाता हूं, और यदि वो अब्सेंट है तो मैं वो भी जांच करूंगा कि इसकी वेतन कैसे निकल रही है और वो किससे अवकाश लेके गया है कि बिना अवकाश के गया है। यदि उसका नहीं मिलता तो मैं उसकी सेवा समाप्त करने का प्रकरण भी वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करूंगा। वो महिलाएं परेशान हो रही है। यदि कोई इस तरह का है तो हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। यदि आवेदन आता है और कोई अब्सेंट है नहीं तो देखिए, जब भी अतिशेष आ रहा है हम हमेशा उससे पूछे जा रहे हैं। अधिकारी भी सर बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सब लगे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है और उसको भी पूरा दुरुस्त किया जा रहा है और पूरा अपन सितंबर माह तक पूरा सही हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ अधिकारियों का भी यही कहना है और जिस प्रकार से संगठन का ये कहना है कि अतिशेष को लेकर कोई प्रकार की योजना नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है कि कब चलना चाहिए। अब आखिर जब सेशन का आधा समय बीत गया है, उसके बाद अतिशेष को लाना कहाँ का न्याय है। और इन शिक्षकों को परेशान, शिक्षकों के साथ उन विद्यार्थियों का भी भविष्य के साथ शिक्षा विभाग खेल रहा है। इसको लेकर चाहे हम कह ले तो अधिकारियों के साथ जो शासन प्रशासन में बैठे उच्च पदधारी हैं, वो आंख बंद करके पड़े हैं और शिक्षा विभाग को गर्त में डाल रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संजय डोगदेव, भोपाल।